हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 जो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, वो आगे रोक हटेगी या किस प्रकार का हाई कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आगे चर्चा करने वाला हूं। क्या यह भर्ती प्रक्रिया को लेकर विशेष जानकारी वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा, और आचार संहिता से पहले क्या भर्ती पूरी हो जाएगी, यह भी मैं पूरी आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आगे आपको दूंगा। बने रहिए अंत तक। और क्या भर्ती रद्द होगी, इसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम आगे चर्चा करेंगे। और 2 अक्टूबर की विशेष जानकारी क्या है जो हमें शांति एवं अहिंसा विभाग से मिली है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और कोर्ट को फैसले को देकर बड़ी जानकारी क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलो दोस्तों, बिना देरी किए आपके पॉइंट पे आते हैं। ठीक ठीक है। जैसा कि अभी जो हाई कोर्ट ने जो रोक लगा रखी है इस भर्ती पे, तो ये भर्ती जो पूरी होने की आगे भर्ती की जो रोक लगे, तो आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखो कि अभी जो भर्ती है वो अब जैसे रिजल्ट है, आप सबको पता है भाई, जिले वाइज है वो रिजल्ट तैयार हो गए हैं। और इंटरव्यू पे कोई किसी प्रकार की रोक नहीं थी। जो सरकार के जो भर्ती प्रक्रिया की जो कार्यवाही थी ना, उस पर कोई किसी प्रकार की रोक नहीं है। रोक सिर्फ केवल उस पर रिजल्ट जारी करने की और नियुक्ति करने की, और एक जो शांति है अहिंसा विभाग है उससे जवाब मांगा है कि जो विज्ञप्ति जारी की उसमें नैतिकता का उल्लंघन हुआ है, तो उसका जवाब मांगा है। ठीक है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये अगर संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो ये भर्ती भी रद्द हो सकती है। ठीक है। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि भर्ती की प्रक्रिया में ऐसा है कि अभी कोई ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं आई है कि ये भर्ती इस प्रकार रहेगी। लेकिन मैं ये आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि भाई जैसे आचार संहिता है, ठीक है, वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, मतलब जैसे अब हो सकता है लग जाए, लेकिन अभी जैसे सेकंड वीक में तो समझो लग ही जाएगी। ठीक है। पिछले जो चुनाव हुए थे तो उसमें अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आचार संहिता लग गई थी। ठीक है। तो आचार संहिता लगने के बाद ये भर्ती पूरी तरह रुक जाएगी। यानी इस पे कोई किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं होगी, ना ही कोई मतलब जैसे मतलब ये भर्ती फिर एक प्रकार से मतलब पूरी तरह से रोक दी जाएगी। ठीक है। तो ये भर्ती जैसे मैं बता देता हूँ क्या ये भर्ती रद्द होगी। तो रद्द में तो ऐसा मामला है कि जैसे संविदा पिछले जैसे 2022 में मैं बता देता हूँ आप जानकारी के लिए, कि जैसे शिक्षक भर्ती आई थी, जो संविदा पे शिक्षक भर्ती आई थी, तो उस पे क्या है कि क्या है कि वो जैसे रोक लगी, उसमें फॉर्म भरवा दिए थे, सब कुछ मतलब डिटेल वो सब कुछ मतलब जारी कर दिया था, वो नियुक्ति के आदेश भी मतलब टाइम बता दिया था, तारीखें भी बता दी थी। लेकिन क्या हुआ कि अंत में जाकर के वो नियुक्ति पे पूरी तरह से रोक लग गई, वो भर्ती पूरी तरह से रद्द हो गई। ठीक है। उस पर वह पुनर्विचार के लिए चली गई। ठीक है। तो क्या ये भर्ती भी इस प्रकार की रहेगी? तो हो सकता है, अगर आचार संहिता से पहले ये भर्ती कंप्लीट नहीं होती है तो यह पूरी तरह से मैं बता देता हूँ, इस पे ये भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है। जैसे 2 अक्टूबर का जो विशेष जानकारी ये मैं बता देता हूँ कि जैसे कल जैसे शांति एवं अहिंसा विभाग ने गांधी जी को जैसे श्रद्धांजलि दी, तो उनके विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी जीवनी के बारे में और वो भी चर्चाएं हुई। तो उसमें मैं बता देता हूँ कि विशेष जानकारी यह है कि उन्होंने कहा है कि आश्वासन हमें आचार संहिता मतलब ये क्या मतलब जैसे यही सब अपन उम्मीद कर सकते हैं कि ये भर्ती जो शांति एवं अहिंसा विभाग के द्वारा जो संतोषजनक दबाव देकर कोर्ट को और ये भर्ती क्लियर करवाए। लेकिन अब 4-5 दिन रहे हैं। ठीक है। हो सकता है उसमें सरकार तेजी से काम करके इस भर्ती को पूरा करवाने में सफल हो पाए। ठीक है दोस्तों। और मैं बता देता हूँ, जैसे कोर्ट का फैसला भी आ रखा है कि आप रिजल्ट नहीं जारी कर सकते और नियुक्ति नहीं जारी कर सकते। तो रिजल्ट जारी नहीं कर सकते यह कहा है, लेकिन रिजल्ट जैसे तैयार हो चुका है और जैसे ही रोक हटेगी तो हो सकता है रिजल्ट जल्दी से जल्दी हमें देखने को वो मिले। ठीक है दोस्तों। अब मैं साथ ये बता देता हूँ कि जैसे हाई कोर्ट ने ये बताया था कि किन कारणों से इस पर रोक लगी है, और वो भी मैं इसके आगे वीडियो के माध्यम से चर्चा करूँगा। देखो,
देखो ये है, देखो कोर्ट का फैसला महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती पर लगी रोक। देखो जिसमें इसमें मैं बता देता हूँ कि राजस्थान हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया सीधे तौर पर रद्द नहीं किया गया है दोस्तों। देखो सीधे तरीके से ये ऐसा नहीं बोला गया है कि जो भर्ती प्रक्रिया जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती जो चल रही है वर्तमान में, उसे सीधे रूप से रद्द किया जाए, इस प्रकार का कोई फैसला हाई कोर्ट के द्वारा नहीं लिया गया है। बल्कि शांति एवं अहिंसा विभाग से जवाब मांगकर अहम कदम ये उठाया है कि इस निर्णय ने अगली जो सूचना तक महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती नियुक्ति पर, या देखो नियुक्ति पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी है। हालांकि सरकार को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति है। जारी रखने की मतलब जैसे इंटरव्यू है, वो भर्ती का जो रिजल्ट है वो तैयार कर सकता है, और जो मतलब और भी जो स्ट्रक्चर है वो तैयार कर सकता है। इस प्रकार वो अनुमति सरकार को दे रखी है। लेकिन विभाग की प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद अदालत अपने फैसला सुनाने तक ही नियुक्ति का अंतिम रूप दे सकेंगे। मैं बता देता हूँ, जैसे विभाग है, जैसे शांति एवं अहिंसा विभाग है, वो अगर कोर्ट को संतोषजनक जवाब दे देता है और वह उसमें ये सेटिस्फाई हो जाता है कि जो ये भर्ती है वो एक संवैधानिक रूप से की जा रही है और उसमें किसी प्रकार का संवैधानिक उल्लंघन नहीं किया गया है, तो वह भर्ती ज़रूर रूप से मतलब ज़रूर वो भर्ती क्लियर हो जाएगी और नियुक्ति भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बता देता हूँ कि कोर्ट ने और क्या कहा। देखो सरकार ने ये एक इसी प्रकार अगर संतोषजनक जवाब है वो नहीं दे सकते, तो सरकार ने यह भी कहा है कि सरकार जो कर रही है वो सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है। मतलब जैसे ये हाई कोर्ट ने बताया है कि इस भर्ती की जो प्रमुख आलोचना में से एक इसका समय है कि राज्य सरकार की जो अनशन विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर इस भर्ती पर शुरू की है। इस कदम को नियुक्तियों के संबंधित कानूनी प्रावधान में उल्लंघन है और सार्वजनिक धन के प्रभावित दुरुपयोग के रूप में उल्लंघन किया है। आलोचकों का तर्क देखो कि किसी प्रकार वाद विवाद तो भर्ती में होता ही है, लेकिन आलोचक जो उन्होंने तर्क दिया है कि आगे ये भर्ती आपको निकालनी थी तो आप पहले निकालते। मतलब विधानसभा जैसे ही चुनाव जैसे नज़दीक आए तो यह भर्ती आपने प्रक्रिया इतनी तेज़ी से मतलब कार्य किया कि 50,000 एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, उस पर आप अमल कर रहे हो। तो इस प्रकार वो जो प्रतिपक्ष जो है वो मतलब जैसे सरकार पर मतलब जो सार्वजनिक धन है उसका दुरुपयोग का भी एक आरोप लगाया है। ठीक है दोस्तों, मैं भी ये बता देता हूँ। अब मैं निष्कर्ष के रूप में मैं ये बता देता हूँ महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती जो रोक लगी है उसमें मैं बता देता हूँ कि जो निष्कर्ष क्या है। तो उसमें क्या है कि महात्मा गांधी सेवा के संबंध में जवाब मांगने के राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले कानूनी और नैतिक सवाल खड़े कर दिए गए हैं। हालांकि सरकार को प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति है। अदालत का फैसला ये निर्धारित करेगा कि ये नियुक्तियां आगे बढ़ेगी या नहीं। यानी जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आता है तो उस पर निर्धारित होगा कि ये भर्ती आगे बढ़ेगी, ये नियुक्तियां होगी या रिजल्ट कब जारी मतलब जैसे रिजल्ट के बारे में और सारी जानकारी हमें मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी यह इस भर्ती पे विशेष तौर से रोक लगी हुई है और अभी कोई ऐसे ऑथेंटिक कोई इस प्रकार कोई फैसला नहीं आया है कि भर्ती आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको जानकारी कैसी लगी और आगे भी इस प्रकार के वीडियो आते रहेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।